अरावली बोल रही है, अधिक से अधिक साझा करें। मुझे बचाओ, मैं जिंदा हूँ। मैं अरावली पर्वत हूँ, हजारों वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ। मैं सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं हूँ। मैं सांस हूँ, मैं बारिश हूँ, मैं पानी हूँ, मैं जीवन हूँ। आज मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। क्या मेरी गलती बस इतनी है कि मैं शांति से खड़ा हूँ? एक, पेड़ काटने का दर्द सिर्फ पत्थर नहीं, जिंदगियां कटती हैं। जब एक पेड़ काटा जाता है तो सिर्फ लकड़ी नहीं गिरती, एक पूरा जीवन जमीन पर ढह जाता है। एक पेड़ यानी हजारों पक्षियों का घर, अनेक जीव जंतुओं का सहारा, मिट्टी की सुरक्षा, बारिश का निमंत्रण, इंसान के लिए सांस। एक पेड़ उगने में 20 से 50 साल लगते हैं, लेकिन काटने में 5 मिनट भी नहीं। क्या यही न्याय है? 2, एक पेड़ माँ के नाम अच्छी बात है, पर हजारों पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? आज कई लोग कहते हैं हम तो वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि एक पेड़ लगाने के बाद हजारों प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ काट दिए जाते हैं। तो फिर पूछना पड़ता है, एक पेड़ लगाने का क्या फायदा जब प्रकृति ने खुद जो पेड़ उगाए हैं उन्हें ही काट दिया जाए? प्राकृतिक जंगल कभी प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। 3, अरावली गुजरात का फेफड़ा। अरावली पर्वतमाला यानी गुजरात और राजस्थान का फेफड़ा, बारिश लाने वाली प्राकृतिक दीवार, भूजल का खजाना, रेगिस्तान बनने से रोकने वाली ढाल। अगर अरावली नष्ट हुई तो बारिश कम हो जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा, भूजल सूख जाएगा, खेती बर्बाद हो जाएगी, इंसान खुद खतरे में पड़ जाएगा। अरावली टूटेगी तो आने वाला कल टूटेगा। 4, जंगल कटे तो पानी भी कटे। पेड़ और पानी का रिश्ता खून और दिल जैसा है। जहाँ जंगल वहाँ बारिश, वहाँ नदी, वहाँ तालाब, वहाँ जीवन। जहाँ जंगल नहीं वहाँ सूखा, वहाँ प्यास, वहाँ विस्थापन, वहाँ दर्द। आज हम पानी के लिए लाइन में खड़े हैं, क्योंकि कल हमने जंगलों को लाइन में खड़ा करके काट दिया था। 5, जंगल सिर्फ इंसान नहीं, पूरा परिवार है। जंगल में सिर्फ इंसान नहीं रहते, मोर, बंदर, हिरण, खरगोश, पक्षी, कीट पतंगे। जब पेड़ कटता है तो कोई जानवर रोता नहीं, लेकिन चुपचाप अपना घर खो देता है। क्या हमें उनकी खामोश चीखें सुनाई नहीं देती, या हम सुनना ही नहीं चाहते? 6, पेड़ कटेंगे तो गर्मी बढ़ेगी। आज की गर्मी असहनीय है। क्यों? कंक्रीट बढ़ रहा है, पेड़ घट रहे हैं। पेड़ प्राकृतिक एसी हैं। एक बड़ा पेड़ 10 एसी जितनी ठंडक देता है, लेकिन हम ऐक लगा रहे हैं और प्राकृतिक ऐक काट रहे हैं। ये कब तक चलेगा? 7, पेड़ काटने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि विकास का मतलब विनाश नहीं होता। विकास जंगल के साथ हो सकता है। सड़कें मोड़ ले सकती हैं, इमारतें विकल्प ढूंढ सकती हैं, तकनीक समाधान दे सकती है, लेकिन कटा हुआ पेड़ वापस नहीं आता। 8, सच्चा विकास यानी संतुलन। सच्चा विकास वही है जिसमें इंसान बचे, प्रकृति भी बचे। हम प्रकृति से बड़े नहीं हैं, हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं। अगर प्रकृति बीमार होगी तो इंसान भी बीमार होगा। अंतिम विनती अरावली की आंखों से। मैं अरावली पर्वत हूँ, मैं आपकी ज़मीन हूँ, आपकी बारिश हूँ, आपका पानी हूँ, आपकी सांस हूँ। मुझे बचाओ, मेरे जंगल बचाओ, मेरे पेड़ बचाओ, क्योंकि अगर मैं नहीं बचा तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। पेड़ बचाओ, अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ।